अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम और उसकी तौफीक व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग सब जानते हैं कि आजकल हम सेकेंड ईयर के मैथमेटिक्स में जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है इंटीग्रेशन और एंटी डेरिवेटिव। चैप्टर नंबर 6 है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ कैलकुलस एंड सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स। ठीक है। अब जब भी आप यूनिवर्सिटी में, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में किसी भी डिपार्टमेंट में आपका एडमिशन होगा और वहाँ पर सब्जेक्ट मैथ आएगा, तो ये जो आप पढ़ रहे हैं ना 6.1 से लेकर 6.8 तक और उसका रिव्यू चैप्टर नंबर 6 का, ये आपके पहले सेमेस्टर का हिस्सा है। तो यूँ समझें कि मैं इस वक्त सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स को पढ़ा रहा हूँ, इम्प्रूवमेंट वालों को पढ़ा रहा हूँ, और इस वक्त मैं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को भी पढ़ा रहा हूँ। तो इसलिए आप लोग इसको बहुत तवज्जो से देखिए कि पढ़ा क्या रहा हूँ और उसको अपने पास मेंटेन कीजिए। जैसे आप मेंटेन करेंगे, लिखेंगे। आजकल हमारा टाइप 1 जारी हो सारी है। टाइप 1 जब ख़त्म हो जाएगा तो हम टाइप 2 पे चले जाएंगे, फिर टाइप 3 और टाइप 4 पे। इस तरह यही बात दीगरे हमारे टाइप वाइज जो है ये आपका इंटीग्रेशन करना बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ के बच्चों की फरमाइश थी कि मैथ्स में आप बहुत तेज़ पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा स्लो हो जाएगी, तो मैंने आज कोशिश करूँगा कि क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 6.1 में मैं एक ही सवाल करवा सकूं, ताकि आपको आसानी हो और आप इसको अच्छे से देख लें। ठीक है, तो आज का हम सवाल देख लेते हैं। सेकेंड ईयर के मैथमेटिक्स है टाइप 1, क्वेश्चन नंबर है 1 का पार्ट 3 और एक्सरसाइज का नंबर है 6.1। ठीक है, ये कहता है इंटीग्रल a/√bx इंटू डी एक्स। ठीक है, सेकेंड ईयर में जो कांस्टेंट है ना वो बहुत सारे हैं। ठीक है, ए बी एक्स वाई वगैरह वगैरह। आप देख सकते हैं डी एक्स लगा हुआ है ऊपर, तो उसका मतलब है फंक्शन है एक्स, √x। ठीक है, तो ए और √b क्या हो जाएगा हमारा? कांस्टेंट। ठीक है, ये बात पहचानिएगा ज़रूर कि फंक्शन कौन सा है और कांस्टेंट कौन सा है। सोल्यूशन की हेडिंग डाली, सवाल को आपने दोबारा से रिपीट कर दिया, इंटीग्रल a/√bx इंटू डी एक्स। ठीक है, इसको आई से लेट करते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब होता है आप इसको आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं आप इसको, तो आप लिखते हैं आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल a/√bx इंटू डी एक्स। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको शुरू में बताया था कि a/√b क्या हो जाएगा हमारे पास? कांस्टेंट। कांस्टेंट इंटीग्रेट नहीं होता, तो उस कांस्टेंट को हम क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। कांस्टेंट को हमने बाहर निकाल दिया, a/√b ये बाहर आ गया हमारे पास। ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब जब ये a बाहर आ गया आपके पास, तो बचा क्या? यहाँ पर कुछ भी नहीं बचता, तो वहाँ 1 लिखते हैं, 1/√x इंटू डी एक्स। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे? अगले स्टेप में रूट की साइन हटा देंगे और पावर हाफ ले लेंगे, क्योंकि जब रूट हटता है तो पावर हाफ आ जाती है, जब पावर हाफ हटती है तो रूट आ जाता है। ये दोबारा भी हम दोबारा करेंगे। ठीक है, दोबारा आप इसको अंडर रूट कर देंगे जब आंसर पर आएंगे। ठीक, तो हमने अंडर रूट की साइन हटाई, पावर ले लिया हाफ। अब ले देखें ये पावर डी एक्स ऊपर है और एक्स नीचे है, इसको भी ऊपर आना पड़ेगा। जब ये ऊपर आएगा तो पावर हाफ जो है ये माइनस की हो जाएगी, पावर बन जाएगी हमारे पास क्या चीज़? माइनस हाफ। a/√b इंटीग्रल x की पावर माइनस हाफ इंटू डी एक्स। ठीक है जी, अब आपके पास बहुत आसान है, क्या करेंगे? पावर में 1 ऐड करेंगे और होल पावर डिवाइड, प्लस ऑफ c अपने पास से लगा देंगे, इंटीग्रल की साइन चली जाएगी। ठीक है, साइन हटा देंगे, पावर में 1 ऐड कर देंगे, जितनी पावर ऊपर होगी उतनी ही होल पावर से डिवाइड कर देंगे और प्लस ऑफ c अपनी तरफ से लगा देंगे। +1 में माइनस हाफ करूंगा तो प्लस का हाफ बचेगा, नीचे भी प्लस का हाफ बचेगा। ये 2 न्यूमरेटर है बेटे, तो ये आ जाएगा a के साथ, हमने लिख दिया 2 ऊपर कर दिया, नीचे लिखा 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। x की पावर हो गई हाफ, प्लस ऑफ c, पावर हाफ हटाइए, आंसर में रूट लगाइए, ये बन जाएगा √x। तो आपके पास आंसर आ जाएगा i इज इक्वल्स टू 2a/√b इंटू √x प्लस ऑफ c। उम्मीद है कि आपको आज का सवाल भी अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से रजिस्टर को मेंटेन करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।